हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट जिसके पास क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर, उसको हम आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे दोस्तों, कोई एलिमेंट्स है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए और जो ये हो गया मास, ये हो गया एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का फॉर्म होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो एक होता है, लेकिन मास नंबर कितना होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन का एक और फॉर्म होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो एक होता है, लेकिन मास नंबर कितना होता है? 3 होता है। इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा सर? ड्यूट्रियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन 1 और 200, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली डी। तो इस तरह ट्रिटियम है, तो ट्रिटियम को 1, 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपली टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइसोटोप्स आप समझ गए। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जिसके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आइसोबार्स। सेम एटॉमिक मास, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, एलिमेंट जिसके पास एटॉमिक मास क्या हो? सेम हो। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन का नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर या एटॉमिक मास। कार्बन का C6 और 14 होता है, तो ये 6 क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर हो गया। 14 क्या हो गया? मास नंबर। तो दोनों सेम है, ये दोनों क्या हैं? आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक मास सेम रहेगा। तो दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिसमें क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे Na+ Mg2+। दोस्तों, ये प्लस चार्ज जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 12 है, लेकिन 2 पॉजिटिव चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर चुका है? लॉस कर चुका है। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो दोनों क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम आइसोटोन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो। जैसे फास्फोरस का कितना होता है? 15 और 31, और सल्फर का होता है 16 और ये 32। अब देखिए दोस्तों,
मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखिए फास्फोरस का कितना है, एटॉमिक नंबर 15 है, तो प्रोटॉन कितना होगा 15 होगा, प्लस न्यूट्रॉन बराबर 31। यहाँ से न्यूट्रॉन कितना होगा 16 न्यूट्रॉन इसके पास है। उसी तरह सल्फर के केस में क्या हो जाएगा 32 बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन कितना है 16 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 है, और 32 न्यूट्रॉन होगा। यहाँ से न्यूट्रॉन कितना होगा 16। तो सल्फर और फास्फोरस क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गए एक दूसरे का। अब बात करते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन किसी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इन एनी एटम कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम में, कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसी का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर आप समझ गए। एटॉमिक नंबर को दोस्तों हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। यहाँ से जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना होगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है तभी तो एटम स्टेबल रहेगा, नहीं तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर या एटॉमिक मास, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर of protons and neutrons present in an atom. दोस्तों मास नंबर क्या होता है, सम होता है किसका, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। यानी मास नंबर ए बराबर हो जाएगा P प्लस N, और एटॉमिक नंबर जेड बराबर होता है P और E। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास जो है E प्लस N भी तो हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, सम होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो E प्लस N भी लिख सकते हैं या P प्लस N भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि किसी एटम में, कोई एटम है, ये उसका ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया दोस्तों, ये एटम हो गया,
ये एटम है, ये इसका के सेल है, ये इसका एल सेल है, ये के ऑर्बिट है, ये एल ऑर्बिट है। और किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2n² मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत? और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम। सेकंड ऑर्बिट में 8 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चक्कर लगाते हैं। तो किसी एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? ये चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आपको दे दिया है एग्जाम्पल में सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, एटॉम एक्स ठीक है दोस्तों, कोई एटम है एक्स, जिसमें ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया है 16 और 32। चौथा दिखाना है एटॉमिक नंबर, जेड, जेड एटॉमिक नंबर हो गया। और पांचवा बताना है मास, एटॉमिक मास। तो एक्स जो एटम है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीचे वाला लेफ्ट साइड में जो नीचे वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है जेड। और ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है ए। तो दोस्तों जेड कितना हो जाएगा? 16। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 32। 2 क्वेश्चन का आंसर तो हम ऐसे ही देख के बता दिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी 16 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो 16 प्रोटॉन हो तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका भी आंसर हो गया। इसको अब देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ए बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए बराबर प्लस है। अब ए कितना है हमारा? 32 है। प्रोटॉन कितना है? 16 है। न्यूट्रॉन कितना होगा? 16 प्लस है, और यहाँ पे 16 इधर आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 16 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखिए कितना ईजी वे में, सिंपल में इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। दोस्तों आज का एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पेयर जो है आइसोटोन से, पहला ले रहे हैं हम सोडियम और मैग्नीशियम,
अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या कर रहा है। आइसोटोन्स, कौन सा पेयर आइसोटोन है? आइसोटोन क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, वही चेक करते हैं हमको। तो सिंपल ये है, पहला क्या है? सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम है मैग्नीशियम। सोडियम में कितना होता है? 11 होता है और ये 23 होता है। मैग्नीशियम का 12 और 24। देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना है? 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो 23 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 12, यानी न्यूट्रॉन कितना होगा? इसका 12 होगा। और ये देखिए इसका 24 है मैग्नीशियम का, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 12 है, तो घटा देंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा? 12। तो दोस्तों यानी ये हमारा आंसर सही है। सोडियम और मैग्नीशियम जो है आइसोटोन्स है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। अब दूसरा बात करते हैं, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कार्बन का 12 हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन में, तो 6 ऐसा होता है ना। यहाँ पे 6 हो गया, तो दोस्तों जब 6 हो गया तो प्रोटॉन क्या है? 6, 12 में से 6 घटा दें कितना बचेगा? 6, यानी 6 न्यूट्रॉन हुआ। और ऑक्सीजन में कितना होता है? 8, 16 ये होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना है? 8 है। 16 में से 8 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ये 8 होगा। तो दोस्तों ये दोनों सेम नहीं है, तो आइसोटोन्स नहीं है। अब बात करते हैं हम सल्फर और फास्फोरस। सल्फर का कितना होता है? 16 और 32। फास्फोरस का कितना होता है? 15 और 31। सल्फर में देखिए 32 है और 16 इलेक्ट्रॉन है, जब प्रोटॉन है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। क्यों घटा रहा है? क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, इसमें से घटाएंगे तभी तो न्यूट्रॉन निकलेगा। अब ये देखिए 31 है, इसको एटॉमिक मास कितना है? 31 है। 31 बराबर क्या होगा? n प्लस p, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है, p का वैल्यू कितना है? 15। 15 प्लस n बराबर 31, n बराबर क्या हो जाएगा? 31 माइनस 15 बराबर 16। दोस्तों ये डिटेल्स हो गया, मैं डायरेक्ट घटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसका भी एक न्यूट्रॉन्स कितना है? 16, इसका भी न्यूट्रॉन्स कितना है? 16, यानी ये भी दोनों आइसोटोन्स हो गया। तो दोस्तों इस केस में हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 3, 1 और 3 दोनों सही है, इसलिए नन ऑफ दिस मारेंगे, नहीं कि एक मारेंगे। दोनों चेक किए दोस्तों, ये CHS 2022 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम सेशन को कंप्लीट करते हैं और फिर कल हम आगे आपको आयंस पढ़ाएंगे। जय हिंद।